हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्यारेलाल सांकला। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए हम चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रपति पर। सभी मित्रों को ढेर सारा नमस्कार, ढेर सारा प्यार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए राष्ट्रपति की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत का जो राष्ट्रपति का पद है हमने किस देश से ग्रहण किया है, तो सीधा सा इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो सीधा सा आंसर होता है भारत में राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। दूसरी चीज, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय शासन प्रणाली बोले तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल या पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट की है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। नंबर एक, नाम मात्र की कार्यपालिका। नंबर दो, वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका जो है वो हमारे देश में भारत का राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक जो कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में निहित होती है। तो हमारे देश में दो प्रकार की कार्यपालिका है, एक राष्ट्रपति जो होता है जो नाम मात्र का होता है, और दूसरा जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। अर्थात राष्ट्रपति के तमाम कार्य प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा पूरा किया जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं भारत में कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं। पहला कौन था, वर्तमान में कौन है, महिला कौन है, इस पर। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो एक बार नहीं दो बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे, लगातार रहे थे। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं प्रथम जो देश की महिला राष्ट्रपति बनी है वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मित्रों एक चीज और बता दूं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान की महामहिम राज्यपाल थी, और राज्यपाल पद पर रहते हुए वो सीधी भारत की राष्ट्रपति बनी थी। तो महिला का अगर नाम आता है तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर बात करते हैं कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति बना था जो निर्विरोध बना था। भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति एक ही बना है, वो है नीलम संजीव रेड्डी। मित्रों एक चीज और बता दूं, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले जब फर्स्ट टाइम वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हुए थे तो उसकी चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। जमानत जब्त होने का मतलब है 1/6 वोट नहीं मिलने पर उसकी जमानत जब्त हो जाती है। लेकिन सेकेंड टाइम जब वो खड़े हुए थे तो उनके सामने कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था। परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान का एकमात्र और अब तक निर्विरोध राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया है, वो है नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद बात करते हैं प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन बने थे। ज्ञानी जैल सिंह, ये एक ऐसे शख्स थे जो सिख वर्ग थे और उनसे राष्ट्रपति बने हैं, तो इन्होंने भी अपना नाम रोशन किया है। इसके बाद करते हैं एकमात्र ऐसे कौन से राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं। वैज्ञानिक राष्ट्रपति तो है ही, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, यानी कभी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं था। हालांकि राष्ट्रपति जो बनता है बनने के बाद उनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सर्वसर्वा होता है, राजनीतिक दल से उनसे कोई लेना देना नहीं है। कलाम साहब एक ऐसे थे जिनको कुंवारे राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कलाम साहब ने शादी की नहीं। तो भारत में एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक वर्ग से था, जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, तो वो शख्स है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद बात करते हैं वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत में वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। अगर एक प्रश्न सामान्यता अगर पूछा जाता है तो कौन बना था, पहला कौन था, महिला कौन है, निर्विरोध कौन है, तो सीधा सा आंसर इसका हो जाएगा। वर्तमान में है रामनाथ कोविंद, और अगर पूछ ले निर्वर्तमान यानी इनसे पहले कौन था, वो थे प्रणब मुखर्जी। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इनसे आर्टिकल संबंधित है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले इनकी योग्यता क्या है। भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष से पार होनी चाहिए। नंबर 3, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नंबर 4, वह पागल या दिवालिया नहीं हो। और नंबर 5,
वह लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मित्रों, इस लाइन को ध्यान से सुनिए, वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मोटे रूप से राष्ट्रपति से संबंधित 5 योग्यताओं का उल्लेख है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की, यानी इसके इलेक्शन की। जब ओरिजिनल संविधान में इनके निर्वाचन प्रक्रिया का जो प्रावधान था उसमें यह था, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस भारत के समस्त राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे और इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। ये तो ओरिजिनल संविधान में था, लेकिन बाद में राष्ट्रपति चुनाव के लिए संशोधन किया संसद ने और उसमें 2 नए अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट करके उसमें नया जोड़ा गया था। और जो चीज़ नई जोड़ी गई वो ये है, भारत में संघ प्रदेश में से दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो अब वर्तमान में अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, भारत के समस्त राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी जो संघ प्रदेश से संबंध रखते हैं इनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। एक चीज़ नोट और ध्यान रखना मित्रों, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, चाहे वो विधान परिषद के हो या लोकसभा के और राज्यसभा के, यानी संसद के मनोनीत सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं मित्रों राष्ट्रपति के कार्यकाल की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में स्पष्ट लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यानी जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेगा, निर्वाचन समाप्त होने से अवधि नहीं मानी जाएगी, जिस दिन वो शपथ लेगा उस दिन से लेकर अगले 5 साल तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। यानी सामान्यतः अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक यहाँ पर अच्छा प्रश्न ये बनता है, क्या राष्ट्रपति परमानेंट 5 साल तक पद पर रहेगा? नहीं मित्रों, अगर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए संविधान के विरुद्ध कार्य करे, संविधान के नियमों के विरुद्ध कार्य करे, संविधान का उल्लंघन करे, तो भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर, इम्पीचमेंट लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। हालांकि वर्तमान तक राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। इसके बाद बात करते हैं शपथ की। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? अच्छा प्रश्न बन सकता है मित्र यहाँ पर। भारत के राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिल्ली के अशोक भवन में दिलवाई जाती है। मित्रों, एक चीज़ ध्यान रखना, राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यदि वो अपने पद पर नहीं है तो उनसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के। क्या राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? पहला प्रश्न यहाँ पर अच्छा ये है कि राष्ट्रपति को संचित निधि से वेतन दिया जाता है और वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो है 5 लाख पर मंथ। यानी भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। इसके अलावा आवास, बिजली, पानी, टेलीफोन, कार, पेट्रोल, ये सब भारत सरकार द्वारा उनको निःशुल्क दिया जाता है। तो मोटे तौर पर ये जो बेसिक थ्योरी थी राष्ट्रपति की वो हमने इसमें चर्चा की है। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल और अनुच्छेद कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल यानी अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है वो है आर्टिकल 52 में साफ साफ लिखा गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी अनुच्छेद 52 ये कहते हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। आर्टिकल 53 ये कहता है संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 ये कहता है
राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, इसका उल्लेख आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 55 ये कहता है राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 55 में है। आर्टिकल 56 ये कहता है राष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख, यानी उनके कार्यकाल का उल्लेख। हमने अभी चर्चा की थी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस समय अवधि के दौरान यदि वो भारतीय संविधान के विरुद्ध कार्य करे तो भारत की संसद उस पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से मुक्त कर सकती है। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 ये कहता है राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित होने का प्रावधान, यानी भारत में राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार उम्मीदवार बन सकता है। तो 1 बार बने या 2 बार बने या 3 बार बने या अनंत बार बने, उसके लिए कोई बाध्यता संविधान में नहीं है। बस शर्तें ये हैं कि जो अपनी निर्धारित योग्यता है वो उसको पूरी करे। हालांकि अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, इनसे ज़्यादा नहीं बन सकता है। हालांकि पूर्व से बात करें, जॉर्ज वॉशिंगटन के समय से, रूजवेल्ट के समय से, उस समय तो राष्ट्रपति 2 बार 3 बार 4 बार भी बन सकता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के संविधान में यह निर्णय किया गया था कि एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 57 में कहा गया है भारत में राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान, यानी राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार अपना पद ग्रहण कर सकते हैं चुनाव जीतने के बाद। अब बात करते हैं आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 ये कहता है राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख। भारत में राष्ट्रपति की क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की योग्यता हमने पूर्व में देखी थी। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष से पार होनी चाहिए। नंबर 3, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब है कि मित्रों उसको कोई भी गवर्नमेंट सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 4, वह पागल या दिवालिया ना हो। नंबर 5, वह लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि लोकसभा का मेंबर बल्कि सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 में है। 59 ये कहता है कि राष्ट्रपति के शर्तों का उल्लेख, यानी जो राष्ट्रपति बनेगा उनकी क्या क्या शर्तें होगी, यानी वो राष्ट्रपति के बाद दूसरा अन्य पद कोई धारण नहीं करेगा, यानी कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये राष्ट्रपति की शर्तें हैं। आर्टिकल 60 ये कहता है 60 भारत के राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिल्ली के अशोक भवन में राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। आर्टिकल 61 ये कहता है राष्ट्रपति पद पर रहते हुए यदि भारतीय संविधान के विरुद्ध कार्य करे तो संसद को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगाकर उन्हें पद से मुक्त कर सकता है। नोट लगाकर मित्र याद रखना, भारत के संविधान में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। आर्टिकल 62 ये कहता है राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो तो उसका जो चुनाव है 6 माह के भीतर होना चाहिए। ये आर्टिकल 62 में उल्लेखित है। यानी राष्ट्रपति का यदि पद खाली हो तो खाली पद भरने के लिए संविधान में 6 माह का उल्लेख किया गया। मित्रों एक चीज़ और बता दूं, उपराष्ट्रपति का भी पद यदि रिक्त हो जाए तो उसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि वो 6 माह या 5 माह या 4 माह के भीतर, यानी उपराष्ट्रपति के लिए कोई समय अवधि नहीं निर्धारित की गई है, जबकि राष्ट्रपति के लिए 6 माह के भीतर चुनाव होना अति आवश्यक है। यानी इसके 6 माह के भीतर इनका पद भरना चाहिए। आर्टिकल 71 ये कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी भी प्रकार का विवाद पाया जाता है तो वो विवाद का फैसला भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी आर्टिकल 71 ये कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद है उस विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसका उल्लेख 71 में है। 72 ये कहता है भारत के न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी गई हो, अगर वो प्रार्थी
राष्ट्रपति के पास अगर माफीनामे की प्रार्थना पत्र लिखता है, क्षमा याचना का प्रार्थना पत्र लिखता है, तो राष्ट्रपति यदि चाहे तो उनकी सज़ा माफ़ कर सकता है या उनकी सज़ा कम कर सकता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में किया गया है, यानी राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है। 74 ये कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का लीडर है वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा तो वो मंत्री परिषद की अनुशंसा पर करेगा। किसी भी काम को करने के लिए मंत्री परिषद की सलाह लेना अनिवार्य है। आर्टिकल 74 कहता है कि मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया पीएम होगा और ये मंत्री परिषद राष्ट्रपति को समय समय पर सलाह देगा। 75 ये कहता है भारत में एक प्रधानमंत्री होगा और इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। मित्रों, हमने चर्चा की थी पूर्व में कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में साफ साफ लिखा है हमारे देश में कार्यपालिका 2 प्रकार की होगी। नंबर 1 नाम मात्र कार्यपालिका, नंबर 2 वास्तविक कार्यपालिका। हमारे देश में नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है जबकि वास्तविक प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद होता है। ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। जिस प्रकार ब्रिटेन में राजा होता है वैसे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति होता है और राजा के तमाम कार्य ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मंत्री परिषद के द्वारा पूरा किया जाता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति के तमाम कार्य प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के द्वारा पूरा किया जाता है। याद रखना मित्रों, आर्टिकल 75 में उल्लेख है प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 76 ये कहता है भारत में एक महान्यायवादी होगा, भारत में एक महान न्यायवादी होगा और इस महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मोटे तौर पर राष्ट्रपति से संबंधित ये आर्टिकल है। हालांकि इमरजेंसी की बात करें तो भी राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है 352, 356 और 360। इमरजेंसी में ये 3 आर्टिकल हैं। 352 ये कहता है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर भारत में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। 352 में 3 कंडीशन है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने पर आर्टिकल 352 352 का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, 352 का प्रयोग भारत में अब तक 3 बार किया जा चुका है। नंबर 1 भारत चीन युद्ध के समय 1962 दूसरा इमरजेंसी 1971 1971 में इंदिरा गांधी के समय जब भारत पाक का युद्ध हुआ था। और तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरे राष्ट्र में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी थी। तो 3 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग हुआ। 356 ये कहता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राज्यों की शासन प्रणाली अव्यवस्थित होने पर, असफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अनुच्छेद 356 में किसी भी पर्टिकुलर एक राज्य में अगर वहाँ के राज्य सरकार से शासन व्यवस्था नहीं चलाई जाती है तो राज्यपाल के आह्वान पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है और उस राज्य की तमाम व्यवस्थाएं राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। आर्टिकल 360 ये कहता है वित्तीय संकट का प्रावधान, अगर देश में वित्तीय आपदा हो जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय संकट लगा सकता है। मित्रों, एक चीज़ और बता दूं, आज तक 1950 से लेकर वर्तमान 2020 तक 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। देश में कभी वित्तीय आपात की आवश्यकता नहीं हुई है। तो मोटे तौर पर मित्रों हमने राष्ट्रपति की थ्योरी भी देखी थी, इनकी योग्यता, इनका निर्वाचन, इनका कार्यकाल, इनका वेतन भत्ते, इनसे संबंधित आर्टिकल, सारी चर्चाएं की थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। जो भी आपका सजेस्ट है वो हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड लक।